Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about management as a science and management as an art. And today we are going to discuss our next topic, that is management as a profession. First of all, it is important to understand the meaning of profession before accepting management as a profession. Now, what is profession? Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. मीन्स प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंडक्ट करवाई जाती है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसे क्या होती है, स्पेशल नॉलेज या स्किल्स होती हैं जिसके अंदर, और वो अपनी उन स्पेशल नॉलेज को और अपनी उन स्पेशल स्किल्स को यूज़ करता है. कैसे? इम्पार्शियली. इम्पार्शियली मतलब विदाउट एनी पार्शियलिटी. ठीक है, यूज़ करता है इम्पार्शियली. क्यों करता है यूज़ इसे? ताकि वो अपनी सोसाइटी के जितने भी वेरियस सेक्शंस हैं उन्हें क्या कर सके, सर्व कर सके. आई रिपीट, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. Following are the main characteristics of profession. First one is well-defined body of knowledge. Second, restricted entry. Third one is professional associations. Fourth, ethical code of conduct. And fifth one is service motive. Now, testing of management as a profession. Whether management is a profession or not will be known by the application of characteristics of profession in management, description of which is as under. अब हम क्या देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं. अब ये कैसे देखा जाएगा? बाय अप्लाइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन मैनेजमेंट. ठीक है, फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. The foremost quality of a professional is the profession of specialized knowledge. देखो, प्रोफेशनल की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि उनके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. मीन्स दे हैव पूल ऑफ नॉलेज, अबंडेंट नॉलेज दे आर हैविंग. ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ऑन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. और मैनेजमेंट के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स. It requires special competence to bring them into use. On the basis of this speciality, management can be accepted as a profession. और हम सिंपल देखो ना, प्रोफेशन की फर्स्ट फीचर क्या है कि इसके पास क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल्स होंगे ना उनके पास पूल ऑफ नॉलेज होगी. ठीक है, और मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली है क्या, नॉलेज तो है, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं. दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट को भी हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्रोफेशन. क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन की फीचर को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है. सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. द एंट्री ऑफ अ प्रोफेशन The entry to a profession is restricted through acquiring an educational degree. देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशन में एंटर हो तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है. क्यों? क्योंकि आपको कुछ प्रोफेशनल एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ती है. लाइक अ डिग्री ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द लॉ प्रोफेशन. अगर आप चाहते हैं कि आप लॉयर बने, ठीक है, जुडिशरी करें, तो पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ लॉ. ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की. But as far as the management is concerned, there is no such condition for being a manager. लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको अगर मैनेजर बनना है तो आपके पास पर्टिकुलर डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है. नो डाउट मैनेजमेंट की डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हम रिस्ट्रिक्शन नहीं बोल सकते. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. Hence, on this basis, management cannot be accepted as a profession.
इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजर के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि पर्टिकुलर डिग्री कंपलसरी हो उनके लिए, ठीक है। देयर आर 6 मेन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया लाइक IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर, कोझिकोड, लखनऊ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट की डिग्री ले तो आप इन इंस्टीट्यूट से ले सकते हो मैनेजमेंट की डिग्रीज। थर्ड फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव a representative professional association which performs the following important functions। देखो, थर्ड करेक्टरिस्टिक प्रोफेशन की क्या है कि प्रोफेशन की कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, creates a code of conduct for guiding the activities of a profession. In India, representative professional associations with regard to other professions have already been established. There are representative professional associations like Bar Council of India for lawyers, Medical Council for doctors, Institute for Chartered Accountants for chartered accountants, etc. देखो, हमारे इंडिया में कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। लॉयर्स के ऊपर एक कौन सी बॉडी है? BCI मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है, ठीक है। जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, CAs होते हैं, उनके ऊपर एक बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी, दैट विल बी इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं ये आपके प्रोफेशंस की एंट्री जो रेगुलेट करते हैं, एंट्री आपको ग्रांट करते हैं COP मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, या फिर ये क्रिएट करते हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ताकि ये गाइड कर सके प्रोफेशनल की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। फॉर मैनेजर्स, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दैट इज AIMA हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, बट it is not essential to be a member of the AIMA in order to be a manager। देखो, हालांकि मैनेजर्स के लिए भी एक प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई है, दैट विल बी AIMA मीन्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू बी ए मेंबर ऑफ इट सो दैट यू विल बिकम अ मैनेजर। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैनेजर बनना है तो आपको पहले AIMA का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं हैं आप स्टिल मेंबर मतलब मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन। तो इसी फीचर के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हम मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते एज अ प्रोफेशन। क्यों? मैनेजर बनने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर बॉडी का मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। बाय कोड ऑफ कंडक्ट वी मीन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड टू गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स। देखो, जो भी प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो अपने जो भी उनकी बॉडीज ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो देम। और कोड ऑफ कंडक्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपके मतलब फ्रेम किए गए हैं सो दैट और इन ऑर्डर टू गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल्स लाइक लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा have already been prescribed, but no such code of conduct has been laid down in connection with management। हर जो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि लॉ है, मेडिकल है, CAs हैं, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट आपका कोई भी लेड डाउन नहीं हो रखा, नहीं बनाए गए हैं अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है। ऑन दिस बेसिस इट इज़ asserted that management is not at all a profession। इसलिए हम अगेन बोल सकते हैं कि ये फीचर भी वो फुलफिल नहीं कर रहा प्रोफेशन की, सो मैनेजमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन ऑन दिस फीचर।
Next feature of profession is service motive. The main motive of a profession is to serve the society. देखो, प्रोफेशनल्स का मेन काम क्या होता है कि वो सोसाइटी को सर्व करे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट अ डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग, बट to ensure that his patients get justice happens to be his chief motive. नो डाउट जो हमारा डॉक्टर्स होते हैं जितने भी, वो अपना प्रोफेशन फॉलो करते हैं अपनी लिविंग के लिए. ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए ही वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके पेशेंट्स जो हैं भी उनको जस्टिस मिले. ठीक है, मेन मोटिव और चीफ मोटिव उनका कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उनके पेशेंट्स को वो अच्छे से विदाउट एनी पार्शियलिटी ट्रीट करें. राइट. दो देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट, बट though there is no code of conduct regarding management, but its social responsibilities are being stressed upon increasingly. लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो एज सच कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाए गए हैं, लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना, कंपनीज़ को अपने प्रॉफिट्स का 2% CSR में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. नाउ कंक्लूजन. On the basis of the above study, it can be said that management does fulfill some of the characteristics of profession, and some of the characteristics have yet to blossom or develop. In this way, management as a profession in India is still in its infancy and its development is moving at a slow speed. देखो, हमने क्या करे हैं, कुछ फीचर्स हमने रीड आउट करे, उसमें से कुछ फीचर्स जो मैनेजमेंट के हमने पढ़े थे, प्रोफेशन के जो हमने कुछ फीचर्स पढ़े हैं, मैनेजमेंट उन्हें कुछ को फुलफिल कर रहा है और कुछ को वो फुलफिल नहीं करता. ठीक है, तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया में मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोफेशन मान रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम बोल सकते हैं बहुत स्लो स्पीड पर है. ठीक है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, अभी टोटली नहीं है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बट दे आर एट इट्स इन्फेंसी स्टेज. ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज पर है अभी, एंड इट्स डेवलपमेंट इज मूविंग एट अ स्लो स्पीड. Thanks and have a wonderful day.